जब भी काम की बारी आती है, तो इतने साल में तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं ना, जिसमें मैं कितना भी लड़कों को लगा दूं, लड़कियां ही अच्छी करती हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि हम लोग रिक्रूटमेंट करते समय भी, ये हर रिक्रूटर के दिमाग में भी होता है कि ये चीज़ को ना बहुत अच्छा यही कर पाएंगी। ठीक है। तो वो कुछ क्वालिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी को पहचानना, अपने ऊपर ध्यान देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खुद को इग्नोर नहीं करना, ये सब अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी एक्स्ट्रा फाइट तो है। मैरी कॉम का नाम किसने किसने सुना है? मैरी कॉम। मैरी कॉम है ना, बॉक्सर इंडिया की। और उन्होंने बताया कि जितने भी उन्होंने बड़े मैचेस खेले, लाइक ओलंपिक्स के मैचेस हों, बड़े मैचेस हों, जितने भी खेले, इन एवरी मैच शी वॉज ऑन पीरियड्स। आप सोचो, बॉक्सर के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, और वो जीत गई। मतलब इट्स अमेजिंग कि मुझे तो नहीं लगता कि लड़के इतना सह सकते हैं। सो यू हैव एक्स्ट्रा पावर, है ना। उस पावर का आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार तो मैं स्टूडेंट के नोट्स चेक नहीं करता, पेपर चेक नहीं करता, मैं बोला, अरे यार अब टाइम नहीं है, मैं कुछ और कर रहा हूं। लेकिन जब तेजस्विनी मैम क्लास लेती हैं, वो सबके नोट्स चेक करें, सारे के पेपर सबके चेक हो रहे हैं, सबको फीडबैक मिल रहा है। बोला यार इतना कहाँ से तुम टाइम निकाल रही हो। बट मुझे ये दिखाई देता है कि लड़कियां अगर टीचर बने ना, वो बड़ी केयरिंग होती, उनको बहुत केयर होता है, बिकॉज वो उनके अंदर नेचुरली है ना। हम चांद पे चले जाएं या मार्स पे, आदमी बच्चा तो नहीं पैदा कर सकता। तो कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं, और उसमें से एक जो कैपेबिलिटी है वो हमेशा केयर वाली तो है ही। सो वो रिफ्लेक्ट होने लगता है एज के साथ। एंड जहां पे भी जो भी पोजीशन हो, जहां केयर आएगा ना, वहां पे लड़कों से अच्छा लड़कियां करेंगी ही करेंगी नेचुरली। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या ओवरकम किया है इस लाइफ में। मेरी जब शादी हुई तो एजुकेशन से हो रहा था। आफ्टर शादी के बाद मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर 2 चाइल्ड हुए, फिर घर में बैठी, फिर यहाँ मेरे गोल अचीव करने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया, और मैं आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ रही। सर्वांना नमस्कार पहिल्यांदा, आणि महिला दिनांच्या सगळ्यांना शुभेच्छा माझ्याकडनं। मला असं सांगायची इच्छा आहे की आता आपण कसं पे करून कोर्स शिकू शकतो, पण जे गरीब मुली असतात त्या पे करून हे शिकू नाही शकत। आणि स्पेशली माझ्या ज्या स्टुडंट्स होत्या, मी मुस्लिम कॉलेजला प्रोफेसर होती, आणि त्या मुलींना पैसे नसल्यामुळे शिकता नाही यायचं। आणि मग पुढे जाऊन जॉब कसा करणार आणि काय होईल आमच्या भविष्याचं, म्हणून मला अशी इच्छा आहे की मी इथून शिकून गेल्यावर त्यांना फ्रीमध्ये काही नॉलेज द्यावं, जेणेकरून त्या काहीतरी शिकतील। ॲटलिस्ट बेसिक पॉईंट, जसे आपले छोटे छोटे पॉईंट्स, लिस्टिंग वगैरे, ते जरी त्यांनी केलं तर त्यांना काहीतरी इन्कम येईल, त्यांचं घर चालू शकेल। मग माझी इच्छा आहे की सरांनी पण थोडी मदत करावी मला। 100%. धन्यवाद, थँक्यू। Yeah, happy Women's Day to all the beautiful ladies. तो एज अ वुमन मुझे आज लग रहा है कि ये बात मैं शेयर करूँ। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट खैर अभी डैश मिला है, सो सोचा शेयर कर लूँ।
लड़कियां बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, जैसे सर ने बोला शुरुआत में, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। लाइक बच्चे की केयर, हस्बैंड की केयर, अगर आप पेट्स पालोगे तो पेट्स की केयर, है ना, इसने टाइम पे खाना खाया क्या, इसने सोया, ये टाइम पे सो रहा है क्या, बट खुद की केयर लेना भूल जाते हैं। एंड देन कहीं ना कहीं वो रिग्रेट करते हैं आगे चल के कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये पढ़ाई की होती, काश मैंने खुद की केयर ली होती। सो अभी टाइम है आपके पास, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, और फिर आगे चल के आप दूसरों की केयर तो ले ही सकते हैं। और सेकेंड ये है कि नथिंग इज कॉन्क्रीट, नथिंग इज राइट और रॉन्ग। ऐसे लड़कियों का होता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर मैंने शादी नहीं की तो सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर मैंने शादी के बाद बच्चा नहीं किया तो सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर मैंने 12th के बाद समझ लो कोई समोसे की दुकान चला ली क्योंकि मुझे पसंद है कुकिंग, तो क्या सोचेगी सोसाइटी। सो इट्स नॉट अबाउट सोसाइटी, इट्स अबाउट यू। इफ यू वांट अ मैरिज, गो फॉर इट। इफ यू वांट अ बेबी, गो फॉर इट। एंड इफ यू वांट कि मैंने इतना मतलब बहुत पढ़ाई कर लिया और मैं कुकिंग की शॉप चलाऊंगी, कोई होटल चलाऊंगी, गो फॉर इट, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट। सो अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, एक तो सेल्फ केयर एंड खुद के लिए स्टैंड लेना, बहुत आगे जा सकती है लड़कियां। Yes, Ayan is here now. तो सबसे पहले आप सभी वुमेन्स को अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। और एक है कि हमेशा आप बोलते हैं ना कि इक्वालिटी इक्वालिटी, एक्चुअली इक्वालिटी है क्योंकि ये सब नजरिए का खेल है। एंड ऑफ द डे सब नजरिए का खेल है। अगर हमारी नजर में औरत सेफ है तो है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन अस। मतलब जो आदमी हम लोग बोलते हैं ना कि यार ऐसा नहीं नहीं है, जिसकी नीयत साफ, वहाँ पे औरत एकदम सेफ सुरक्षित है। और हर एक मर्द के पीछे कहते हैं ना, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, एक्चुअली होता है। क्योंकि शाहरुख खान है तो उसके पीछे गौरी थी, और जब भगवान श्री राम थे, जब वो वनवास के लिए गए थे, तो उनके पीछे सीता माता का हाथ था। सो इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि औरत है तो सब मुमकिन है। और औरत हर एक फील्ड में, फ्रॉम म्यूजिक इंडस्ट्री लता मंगेशकर, एक्टिंग इंडस्ट्री ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, हर एक इंडस्ट्री में एक औरत ने अपना एक मजबूत पाए, एक अपना पैर गड़ा है। और आज उन सब की मेहनत, आप सबकी मेहनत से हम हैं। और एक शायरी है जो मैंने नहीं लिखा, फाइनली शायरी आई। देखिए कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। पहले कैसा होता था कि हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि पुरुष प्रधान समाज संस्कृति मानी जाती है। मतलब पहले ऐसा टाइम था कि औरतें इंसानों के पीछे रहती थी। आज प्रेजेंट का टाइम ऐसा है कि औरतें इंसानों के साथ चल रही है। और मुझे नहीं लगता सर ऐसा टाइम आने में कोई वक्त है कि औरतें बहुत आगे चले जाएंगी और हमें उनके पीछे रहना पड़ेगा। और उसमें हमें कोई शर्म ऐसी कुछ लगती नहीं, क्योंकि अगर वो आगे जा सकती है तो वो हमारे लिए प्राउड की बात होगी। और पुरुष प्रधान संस्कृति अगर स्त्री प्रधान समाज संस्कृति बनती है तो उसमें कुछ मुझे गलत नहीं लगता है, वो एक अच्छी बात होगी ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। बहुत टाइम बाद ऐसे स्टेज पे खड़े होकर मैं बोलने का मौका मिला है, तो आज सबसे पहले हर वुमेन को आज हैप्पी वुमेन्स डे बोलूँगा मैं। दूसरा, आज मैं हर उस वुमेन को जिसने मेरी लाइफ में कोई भी योगदान दिया हो, चाहे मेरे टीचर्स हो, चाहे मेरे मॉम हो सबसे पहले, या मेरी बहनें हो, जो भी है, जितने मेरे लाइफ में वुमेन, मैं उनको आज थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि आज जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। तो आज उनके सैक्रिफाइसेस ने मेरे को बनाया जितना बनाया है। तो आज हर उस वुमेन के लिए थैंक यू जिसने मेरे को सपोर्ट किया है, और हर उस लड़के को सपोर्ट किया है जिसको उनके सपोर्ट की जरूरत। थैंक यू सो मच।